हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप साक्षर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटर के ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के। आज हम तीसरा भाग लेके आया हूं और उससे पहले भाग सेकंड में कुछ एरर हुई थी और उन एरर को बताते हुए आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कहाँ पे एरर हुई है। ठीक है, और जो भी एरर हुई है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि कुछ गलती करते हुए कुछ गलतियां हो जाती हैं। और हमें खुशी की बात यह है कि कुछ बच्चे अच्छे से देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने कमेंट बॉक्स में बताया कि सर यहाँ पे गलती हुई है। कोई बात नहीं है, अच्छे बच्चे हैं जो स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। और आइए हम उन एरर के बारे में बताते हैं कि कहाँ पे हमारी गलती हुई है। उन्हें आशा करते हैं आप लोग उन्हें सही कर लेंगे और पढ़ाई जो है अपने अच्छी इंजॉय से करेंगे। ठीक है, तो प्रगुण नंबर 6 के बारे में हम प्रगुण नंबर सबसे पहले 3 के बारे में यहाँ पे देखना चाहेंगे। प्रगुण नंबर आपकी जो 3 थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका जो साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है कॉसेक इनवर्स 1/x की। और मैंने यहाँ पर कुछ लिखा था, आपका इसका इनवर्स लिखा था मैंने, कॉसेक एक्स इक्वल साइन इनवर्स 1/x लिख दिया था। यहाँ पर कॉसेक एक्स ना होकर कॉसेक इनवर्स होगा। आप लोग यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, इसके बाद में आपकी जो प्रगुण आपकी जो 6 है, प्रगुण 6, तो प्रगुण 6 में फॉल्ट क्या हुई थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2, सिद्ध भी कराया था। और यहाँ पे एक होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2। एक होता है यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, कॉट इनवर्स एक्स, जो यहाँ पे गलत है। कॉट इनवर्स एक्स की जगह पे आप लिख लेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होगा। ठीक है, आप सभी लोग करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में हम आपको प्रगुण बताने जा रहे हैं, प्रगुण नंबर 9। और प्रगुण नंबर 9 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रगुण है। अक्सर कर यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं और डायरेक्ट आपको प्रगुण अगर लर्न होगी तो क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप लगा सकते हो। तो प्रगुण यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण नंबर, सभी लोग साथ साथ लिखेंगे प्रगुण नंबर 9। तो प्रगुण नंबर 9 ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। यहाँ पर 3 चर होंगे आपके, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। यहाँ पर इक्वल में आपका दिया गया होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपको प्रूफ करना है। ये आपकी प्रगुण होती है, थ्योरम होती है, थ्योरम 9। इसे आप अच्छे से लर्न कर लेंगे और हम आपको प्रूफ करने का तरीका बताते हैं। अगर आप इस तरीके से कोई किसी भी टाइम पे आप मेथड को भूलते हो तो आप यहाँ से इसे सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, आइए हम इसे सीखते हैं। थ्योरम को कैसे किस तरीके से प्रूफ करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और हमें राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। क्या करेंगे, आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मैंने प्रगुण बताई थी और वो आपकी प्रगुण थी। यहाँ पे मैंने लिख देते हैं उस प्रगुण को, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। प्रगुण थी आपकी टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपकी प्रगुण थी, शायद आपने लर्न भी किया होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें हम प्रगुण को अप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रगुण अप्लाई करेंगे तो आपका आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपकी प्रगुण थी। इसके बाद में प्लस का जो टेन इनवर्स जेड है वो साथ में ही रहेगा। अब क्या करेंगे, अब इस पूरे क्वांटिटी को अगर हम एक्स मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। इस पूरे को एक्स मान लें, यह टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ पर भी हम दूसरी बार भी इसे हम अप्लाई कर सकते हैं इस वाले प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन इनवर्स। अब क्या होगा, एक्स की जगह पे आपका होगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और प्लस और वाई की जगह पे आपका जेड हो जाएगा। इसके बटे 1 कर दो, पूरे के बटे आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 एक्स की जगह पे आपका कितना है, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई और इनटू में जेड।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेथड को अप्लाई कर दिया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेन इनवर्स, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, आपका एलसीएम आएगा वन माइनस एक्स वाई, यहाँ से एलसीएम आएगा वन माइनस एक्स वाई ऊपर से। अभी हम क्या करेंगे, ये मैन बटे की लाइन है, तो मैन बटे की लाइन को हम यहाँ पे लिखेंगे इसे टेन इनवर्स एक्स को, टेन इनवर्स को ये मैन बटे की लाइन कर लो, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शंस में हम क्या करेंगे, तो ये ऊपर बच जाएगा एक्स प्लस वाई, और हम जेड का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जेड का इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस जेड भी हो जाएगा, और जेड का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एक्स बाई जेड हो जाएगा। अपान में हम क्या करेंगे, अपान में ऊपर का इसमें तो गुणा हो जाएगा, इसके बटे एक कर सकते हैं, इसका ऊपर में गुणा कर देंगे और यहाँ पे बच जाएगा आके। एक बार और सिर्फ इस प्रोसेस को बढ़ा लें तो आपका वन माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, एक्स बाई एक्स जेड और प्लस बाई जेड, और अपान में आपका आएगा वन माइनस एक्स बाई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन जाएगी आके। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे टेन इनवर्स लिखें तो आपकी ये मैन बटे की लाइन ये कर लो इसे, और यहाँ पर जो बटे बनेगा वो आएगा, एक बार लिख लेते हैं इसे, फिर बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड, अपान में आएगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो वन माइनस एक्स बाई बचेगा, और इसका एलसीएम तो एक्स वन माइनस एक्स बाई ही आएगा, और यहाँ से आपका आएगा, ये देखो माइनस का चिन्ह दोनों माइनस के हो जाएंगे तो माइनस का एक्स जेड माइनस का बाई जेड। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये वन माइनस एक्स वाई, ये वन माइनस एक्स वाई, ये अपान में दोनों में बराबर वो कट जाएंगे, तो आपका यहाँ पे बनेगा आकर, इसे हटा देते हैं, आपका यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स, ऊपर संख्या जो लिखी हुई है उसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड, और ये बटे वन माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे बाई जेड को आगे भी लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस का है तो माइनस कर लो, माइनस के बाई जेड माइनस के जेड एक्स। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें, हमें क्या करना होगा, इस इनइक्वालिटी को आपको लर्न करना होगा। अगर ये आपको प्रूफ करने के लिए आपको तब होगा, आपके माइंड में चलना चाहिए हमने प्रूफ कैसे किया था, जब ये मतलब इनइक्वालिटी को भूल जाओ किसी कारणवश तो आपका क्वेश्चन तो लग जाएगा, गलत नहीं हो सकता है ना। तो आइए हम चलते हैं कुछ और प्रॉब्लम की तरफ। आप लोगों को क्या करना होगा, अच्छे से रिवाइज करना होगा, जिससे आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ। तो सभी लोग लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 10, और प्रॉब्लम नंबर 10 हमारी है, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 को, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें प्रूव करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, और हमें याद रखना होगा अगर यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी माइनस और प्लस वाली सेम ही है, मात्र माइनस प्लस का अंतर है। आप लोग क्या करोगे, माइनस और प्लस का ध्यान रखेंगे, अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। आइए हम इसे प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि ये प्रूफ किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, हमें इसे प्रूफ करना है, इस वाली साइड को। हम क्या करेंगे, इन साइडों को प्रूफ करने के लिए आप लोगों को पहले से मैंने बता दिया था, इसकी जगह पे ए मान लेंगे, इसकी जगह पे बी मान लेंगे, और इसकी इन दोनों की जगह पे मानने के बाद में हम यहाँ पे इसका ए और बी के मान निकाल लेंगे, और मान को निकालने के बाद में आप प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करना होगा, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल ए और साइन इनवर्स वाई इक्वल बी, इंप्लाइज दैट हम यहां से एक्स कोण का मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे तो आपका साइन ए हो जाएगा, और वाई का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा साइन बी। इस तरीके में एक्स और वाई दोनों के मान निकाल लिए हैं, और एक्स और वाई दोनों के मान निकालने के बाद में हमें आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का मान। अगर माइनस का मान निकालना हो, माइनस वाला, तो यहाँ पे माइनस वाला का अप्लाई करेंगे, और साइन ए प्लस बी का मान होता है साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी। आशा करता हूँ आप लोगों ने फर्स्ट क्लास के सभी त्रिकोणमिति जो सूत्र थे आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे। अगर वो लर्न होंगे तो आप लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन को हम इधर भेजें तो आपका ए प्लस बी, और पूरे में इस तरीके से ब्रैकेट अगर लगा दें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जाके साइन को इधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो ये मान बना के हम यहाँ पे जान सकते हैं साइन इनवर्स एक्स की जगह पे तो ए की जगह पे लिख देंगे, ये बी की जगह पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमें साइन ए का भी मान मालूम है एक्स है, साइन बी का भी मान मालूम है एक्स है, तो इसकी जगह पे एक्स कर देंगे, इसकी जगह पे वाई कर देंगे। लेकिन हमें कॉस बी और कॉस ए का मान ही नहीं मालूम है, तो ऐसा करते हैं कॉस ए और कॉस बी का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले हम कॉस ए का मान निकालने चाहें तो कॉस ए का जब मान निकालेंगे तो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी सर्वसमता पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, या फिर हम इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपने पहले ये सर्वसमता पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए का अगर मान निकालेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। अब आप लोगों को मालूम होगा साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू कितनी किसकी है, एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे आपका आएगा कॉस ए का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कॉस ए और कॉस बी का मान निकालेंगे। तो इसी प्रकार हम कॉस बी का मान निकालेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कॉस बी का आपका मान निकलेगा 1 माइनस साइन बी का मान यहाँ पे किसके बराबर है, बाई के बराबर, तो बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यही दोनों मान कॉस ए कॉस बी के यहाँ पे रखेंगे, आगे रखने के बाद में यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। और ए और बी का मान हमारा क्या दिया गया है, ए और बी का मान हमारा किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम साइन इनवर्स एक्स प्लस, और बी का मान आपका दिया गया साइन इनवर्स बाई, तो इक्वल में आपका आएगा साइन इनवर्स ए की जगह पे हमारा एक्स है तो एक्स, और अंडर रूट यहाँ पे कॉस बी का मान यहाँ पे क्या दिया गया 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस कॉस ए का मान कितना दिया गया है, कॉस ए का मान 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी का मान आपका दिया गया है, साइन बी का मान आपका दिया गया बाई, तो बाई और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं। और आप लोगों को, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये माइनस का साइन होता तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे होता, यहाँ पे भी माइनस होता, क्योंकि साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाते तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता। इस तरीके से हम ये प्रोग्राम हमने प्रोग्राम नंबर 10 ये कंप्लीट कर ली है, और आप लोग साथ साथ ही अपना नोट्स बनाते चलेंगे। अब नेक्स्ट आपकी प्रगुण है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन प्रगुण पे ही डिपेंड है। अगर आप लोगों को प्रगुण अच्छे से आती होगी तो क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा आप लगे रहोगे लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अब आएगा आपका कॉस की प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी 11 कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, और यहाँ पे आएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब यहाँ पे प्रॉपर्टी हम बता रहे थे कि साइन वाली, तो साइन वाली प्रॉपर्टी में प्लस था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पे माइनस होता था तो यहाँ पे माइनस था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ पे जो चिन्ह होंगे वो अपोजिट होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे कॉस के जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे उसमें चिन्ह अपोजिट होते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इसे प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है। ठीक है, प्रूफ किस तरीके से हम करेंगे, तो प्रूफ करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे माना, वही प्रोसेस है क्या, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल मान लेंगे ए, और कॉस इनवर्स वाई इक्वल मान लेंगे बी।
इस तरीके से हमने मान लिया है। मानने के बाद में हम x और y के मान निकाल लेंगे। x का मान आपका आएगा cos A और y का मान आएगा आपका cos B। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अब मैंने ये मान लिए हैं और आप लोगों को मालूम होगा फर्स्ट ईयर क्लासेस में आपने cos A माइनस A प्लस B का फार्मूला लर्न किया था। वो फार्मूला था आपका cos A cos B प्लस है तो माइनस आएगा sin A sin B। अब हमें करना क्या है, इस cos को इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट लगा लें। cos को इधर लेके जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख जाएगा आपका A प्लस B इक्वल cos इनवर्स cos A cos B माइनस sin A sin B। अब हम लोगों को मालूम है A और B की जगह पे हम तो ये cos इनवर्स x cos इनवर्स y हो जाएगा हमारा, मैंने माना था। लेकिन हमें यहाँ पे cos A और cos B का भी मान मालूम है, इन दोनों का भी मान मालूम है, लेकिन मैं sin A sin B का मान नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हम sin A sin B का मान निकालेंगे। आप लोगों को मालूम होगा पहली सर्वसंख्या थी साइन, उससे हम sin A का मान निकालेंगे तो आपका मान उसे वहां पे होता है sin स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। तो यहाँ पे sin A इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। तो यहाँ से आप लोगों को मालूम होगा कि sin A का मान sin A का मान निकाल सकते हैं और cos A का मान कितना है, x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। इसी प्रकार हम sin B का अगर मान निकालेंगे तो आपका वो मान आएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों मान हम निकाल सकते हैं और निकालने के बाद में A और B का मान रखते हैं तो आपका आएगा cos इनवर्स x, यहाँ पे आएगा cos इनवर्स y बराबर आपका आएगा cos इनवर्स, यहाँ पे मान रखेंगे दोनों मान x और y हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x y और माइनस का साइन है तो यहाँ पे साइन A की जगह पे आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और cos B की जगह पे हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस वाली में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और लर्न भी कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को रटना नहीं, आप लोगों को समझना है किस तरीके से आप समझ के सभी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। बट अगर रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, कितने दिन तक आप रट सकते हो, 4 या 5 दिन। तो आप लोग रिवाइज करोगे अच्छे से तो आप लोग कभी भी भूलोगे नहीं और आप लोग प्रूफ करना सीख लो, क्योंकि ये एग्जाम में भी आ सकता है प्रूफ करना। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आपके कुछ और प्रगुण हैं और आइए देखते हैं इसे। तो ये लास्ट प्रगुण है आपकी। तो लास्ट प्रगुण में क्या करेंगे, इसे हम सही से समझते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट कर देंगे। और ये प्रगुण बताने का मेरा ये लक्ष्य था कि हम ये नहीं चाहते हैं किसी बच्चे को अधूरा छोड़ दें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जानते होंगे ये सभी सब कुछ जानते होंगे, बट हम उन बच्चों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं जो बच्चे अभी ग्राउंड स्टेट पे हैं। ठीक है, मेरा ये लक्ष्य है किसी एक बच्चे को ना बताकर सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना। ठीक है, तो आप लोग ये ना समझें कि सर हमें ये तो आ रहा है, आप लोग यही बताते चले जा रहे हैं। हमें भाई सभी बच्चों को देखना है और सभी को साथ लेकर चलना है। ठीक है, मेरा यही प्रकृत रहता है कि हमसे जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स वो अच्छे से सीखें और उन्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े पूछने के लिए, और अपने साथ साथ ही एक्सरसाइज को अपने ही सेल्फ स्टडी करके लगा सकते हैं। इतनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करा के चल रहा हूँ मैं। लास्ट आपकी जो प्रगुण है तो उसे प्रगुण नंबर 12, यही हमारी लास्ट प्रगुण है। आप लोग इस प्रगुण को बहुत ध्यान से समझेंगे। 3 साइन इनवर्स एक्स की प्रगुण होती है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। थ्री एक्स माइनस 4x क्यूब। इसके बाद में आप लोगों की आती है एक 3 cos इनवर्स x। यहां पे आपका आएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इस तरीके से आपकी प्रगुण बनती है जाके। एक लास्ट आपकी आती है 3 tan इनवर्स x। आप लोग यहाँ पे जान सकते हैं, यहाँ पे आपका आएगा tan इनवर्स x और यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस तरीके से आपकी ये 3 प्रॉपर्टी साथ में बनती हैं जाके।
और आप लोग तभी इसे प्रूफ कर सकते हो। हम इसे प्रूफ करना चाहेंगे सबसे पहले इसे तभी प्रूफ कर सकते हो आप लोग हमें बताओगे कि साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है। हम इसे लेके चलेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें तो आप लोग हमें बताओगे कि साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है या साइन 3a का फार्मूला क्या होता है। तो साइन 3a का फार्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये आपका फार्मूला होता है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट लगा लो जिससे हम साइन को इधर भेजेंगे, उससे हम यहाँ पे मान निकाल सकते हैं इसका। उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलो यहाँ पे देखते हैं साइन 3a इक्वल, अगर साइन को इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स और 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे इसे प्रूफ करना है तो हमें साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते आ रहे थे, यहाँ पे मान लेंगे माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल ए मान लो। ये तो यहाँ पे हम एक बार ले चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर मानते हैं। चलो सही है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान लो, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा साइन ए, तो एक्स का मान साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो एक ही जगह पे तो हमारा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3a और इस साइन इनवर्स, ये तो हमारा ये साइन ए की जगह पे क्या मान लिखेंगे एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x क्यूब, इतना हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए बनाया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए की जगह पे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। तो ये आपकी इनइक्वालिटी है, हम लोगों ने अच्छे से समझा इसे, और आप लोग, हम आशा करते हैं आप लोग भी इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। और आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए ये हम दे रहे हैं, ये आप लोग होमवर्क में ये कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, ये कंप्लीट कैसे होगी। यहाँ पर cos 3a का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर tan 3a का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद में ये सॉल्व कर लेंगे। और अच्छे से एक बार क्या करेंगे, तीनों पार्ट जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के तीनों पार्ट आज रिवाइज करेंगे अच्छे से। और रिवाइज करने के बाद में हम कल आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज होगी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, हम यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल हम एक्सरसाइज 2.1 और एंड 2.2 सॉल्व करवाएंगे। और आप लोग तब तक ये प्रॉपर्टी जो है आप लोग सही से लर्न करेंगे और उसके बाद रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, रिवाइज करने से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो आप सभी लोग आज ये इस वीडियो को एंजॉय से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट डे आप लोगों को एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। और अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।